अच्छा सर, ये जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये सब कतई गलत हो रहा है और ये अक्षम्य है और मेरे को लगता है कि इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उबाल देख ही रहे हैं पूरे देश में। और जिस तरीके से पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों को मार मार के भगा दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, बंगाल का हाल देख ही रहे हैं। बंगाल का तो हाल ये है कि दूध हमसे लेता है, पानी हमसे लेता है, बिजली हमसे लेता है, आलू हमसे लेता है, चावल हमसे लेता है। उसके बाद कल जिस तरीके से जिस इस्कॉन मंदिर को जलाया, इस्कॉन मंदिर उन लोगों को भोजन देता था, उनको खाना खिला देता था। तो जो भोजन दे रहा है ये उनके नहीं है, जो खाना खिला रहा है उनके नहीं है, ये कट्टरपंथी। तो ऐसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा तो कहना ये है, आज सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि भारत सरकार सैनिक कार्रवाई करे और इस बांग्लादेश को इंडिया में मिला ले। मेरा तो कहना ही है। अच्छा सर, ये जो चित्तों जो कृष्ण क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, कृष्णदास जी, उनकी बेल को रद्द कर दिया गया है। और बेल तो तभी रद्द कर दी गई थी। और आप देखो ना स्थिति कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, ये इकोसिस्टम वाले, ये वामपंथी और ये पूरे विश्व को की चिंता करने वाले, वहाँ नोबेल पुरस्कार का राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति दिए अभी अरे बनाया गया है, उसको चार्ज दिया गया है। तो स्थिति देखो ना आप कि क्या हाल है कि बात बड़ी बड़ी करते हैं। और वहाँ वो क्या कह रहे थे भाई, उन्होंने यही तो कहा रैली निकाल के कि भाई ये मंदिर जलाए ना जाए, हिंदुओं पे अत्याचार ना हो। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि ये जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, इसको रोका जाए। ये उन्होंने किया जाए। देखो ना आप, वैसे पूरे विश्व में ये इकोसिस्टम और ये वामपंथी और इस तरीके के कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, इंडिया को दोष देते हैं कि यहाँ नहीं है। और वहाँ देखिए उन्होंने कहा गलत हो रहा तो जेल डाल दिया। और हद तो ये होगी कि उनको वकील तक नहीं मुहैया कराया जाए। वकील को भी हत्या कर दी गई है। तो ये सब बहुत ही गलत हो रहा है और उसी का आक्रोश दिख रहा है। अच्छा, भारत सरकार को ऐसे क्या कड़े कदम उठाने चाहिए कि? अरे मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट का काम है भाई साहब, सब कुछ तो हमारा खाते हैं, उनका है क्या? पानी तक पीने का हमसे लेते हैं, बिजली हमसे लेते हैं, अरबों रुपए का बकाया नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ तो आलू जा रहा है, प्याज जा रहा है, चावल जा रहा है, आटा जा रहा है, सब कुछ तो हमारे यहाँ से जा रहा है। खाली थोड़ी सी आंख फेर दे भारत, उनकी हालत खराब हो जाए। अब क्या कूटनीति है, क्या दिक्कत है, ये अब सरकार को चिंता करनी चाहिए। लेकिन हमें चिंता है कि जो वहाँ अल्पसंख्यक है, हिंदू समाज, सिख, बौद्ध, ईसाई, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग। अच्छा, आज जो यहाँ पे लोग एकत्र हुए हैं, इससे क्या लगता है कि आपको क्या रिजल्ट? ये रिजल्ट ऐसे यही नहीं हो रहे हैं, पूरे भारत में लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना। ये रोष है कि भाई हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे धर्म, एक तरीके से आक्रोश प्रकट। हाँ, आक्रोश ही है ना ये, नहीं तो क्यों आएंगे। और आप देखिए ना यार, इसमें कोई पार्टी और वो नहीं है, और सब लोग आए, हिंदू समाज के लोग आए, सारे संत आए, ये संतों के आह्वान पे आए, तो सारे संत आए, हम लोग उनको सुनने आए और ज्ञापन देंगे। और ह्यूमन राइट की बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट लागू होना चाहिए ना वहाँ भी। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ खत्म है भाई। इसी तरीके से आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले देखें, पाकिस्तान में हम 24% थे हिंदू, और आज क्या 1% नहीं है। तो बांग्लादेश में वही हाल है ना। तो आप देखो ना कि स्थिति बांग्लादेश की कितनी बुरी है कि 10 लड़के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं ये जज नहीं रहेगा, ये जज रहेगा, तो वहाँ जज बदल दिया जाता है। वो कहते हैं कि इनसे हम फैसला नहीं लेंगे, इनका हम फैसला नहीं सुनेंगे। तो वहाँ अव्यवस्था है, वहाँ भारत सरकार को इंटरफेयर करके वहाँ मिलिट्री शासन करे, यूएन को करे, वहाँ यूएन के द्वारा शांति सेना भी भेजी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ अब लोकतंत्र और कुछ रह नहीं गया है। वहाँ अराजकता है, वहाँ कट्टरपंथी हावी हैं, तो उनको रोकने के लिए मानवता तो खत्म ही हो गई है कि जो खाना खिला रहा है उसी को मार दे रहे हैं, उसी का मंदिर जला दे रहे हैं। तो वहाँ बहुत जरूरी हो गया है कि यूएन की सेना जाए, भारत इंटरफेयर करे, यूएन पीस स्पीकर्स बिल्कुल जाएं और भाई उसको लेना अपने हाथ में। नहीं तो रोज बवाल हो ही रहा है, देख ही रहे हैं भाई, मंदिर जला दिए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा के टाइम पे, अरे दुर्गा पूजा पे भाई एक वीडियो आया था, एक औरत का रेप कर रहे थे। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूँ
हूँ कि उसको हम नहीं देख पा रहे थे, इतने विभत्स तरीके से उसका रेप किया जा रहा था। तो यार ये हद है ना, ये मतलब वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उन्होंने सालों ने किया कैसे होगा? इतने दिनों से जो अत्याचार हो रहे हैं तो भारत सरकार चुप क्यों है? चुप तो नहीं है, कूटनीतिक तरीके से अपना प्रेशर कर ही रही है। अमेरिका भी कह रहा है, ब्रिटेन भी कह रहा है, लेकिन कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि आदमी ये सोचे, क्योंकि लगता है ना कि वहाँ कुछ कट्टरपंथी है, तो वहाँ की वो विचारधारा ही यही हो गई है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब वही है। वहाँ का जो मुखिया बनाया गया है वो वही है, सब कुछ वही है। तो इसलिए अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।